Good morning, students. After completing 9 topics, today we are going to start the next topic, and the next topic is topic number 10 of index number. To find out index number with the help of Lashpay's, Paasche, and Fisher's index number. Now, Lashpay's index number. This method of finding index number given by the economist named Lashpay's ने ये फॉर्मूला दिया था इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए. इसके लिए इस इंडेक्स नंबर का नाम क्या आ गया? Lashpay's इंडेक्स नंबर. इन दिस मेथड ही हैज़ टेकन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, that is P0 and Q0 will be given to you in this sums, in type of sums. देखा जाए तो इन सम्स में आप लोगों को प्राइस दी होगी, क्वांटिटी दी होगी और दोनों बेस ईयर की और करंट ईयर की दी होगी. इसका मतलब 4 कॉलम 4 इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी. एंड ऑल्सो टेकन प्राइजेज ऑफ द करंट ईयर ऑल्सो. और क्या लिया है इसने? करंट ईयर के प्राइजेस लिए हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय आई एल से Lashpay's को डिनोट किया जाता है. आई स्टैंड्स फॉर इंडेक्स नंबर. Lashpay ने दिया है तो उसका एल लगा देते हैं. ओके. फॉर्मूला फॉर Lashpay's इंडेक्स नंबर इज आई एल इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 इंटू 100. आई एम हैविंग सम ईजी ट्रिक्स टू लर्न दिस फॉर्मूला. जस्ट सी, आई एल सिग्मा सिग्मा लिख देने का, पी क्यू ऊपर नीचे लिख देने का. ओके. देन ऊपर फर्स्ट वाला Lashpay's में क्या आएगा? 10. सो यहाँ पे P के नीचे 1 और इसके नीचे 0 और इसके नीचे 0 एंड 0 बिकॉज इट इज़ व्हाट 10 0. ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या आया? 10 और नीचे 0 इंटू 100. सो Lashpay's इंडेक्स नंबर इज सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0. Lashpay's इंडेक्स नंबर. देन next is Paasche index number. This method was given by the Paasche, so it is known as Paasche index number. In this method, he has taken price and quantity of current year, that is P1 and Q1 he has taken, and also he has taken price of the base year, that is P0. It is denoted by IP. IP stands for Paasche index number. I for index number, P for Paasche. Now, formula IP equals to sigma PQ, that is what I have written, P1 Q1 upon में P0 Q1 into 100. फॉर्मूला सुनने में अगर डिफिकल्ट लगते हैं, सो अगेन आई एम हैविंग सिंपल ट्रिक्स टू लर्न द फॉर्मूला. आई पी इक्वल्स टू सिग्मा, यू विल राइट अप एंड डाउन पी क्यू. सो पी क्यू. नाउ अब क्या आ जाएगा? 1 and 1 0 and 1 11 1 into 100. पहले वाले में क्या था? 10 0, नीचे दोनों 0 आ गए थे. और इसमें क्या आएगा? 11 अपॉन 1 इंटू 100. ईजी. और एक ही सम में तीनों टॉपिक्स पूछे जाते हैं. Lashpay's, Paasche और Fisher's तीनों फाइंड करने होते हैं. 5 मार्क्स का सम आता है. आप लोगों को दिए तो क्या होंगे? चारों के चारों बेस ईयर एंड करंट ईयर के प्राइस एंड क्वांटिटी विल बी गिवन टू यू. बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप लोगों को Lashpay, Paasche का लेना है. Lashpay's में वंस अगेन यू विल टेक व्हाट? पी क्यू ऊपर नीचे ले लेना है. ऊपर क्या आ जाएगा? 10, नीचे आ जाएगा 0. इसमें क्या आ जाएगा? 11 और उसके नीचे आ जाएगा 1. ईजी. After that, now Fisher's index number. Fisher's index number. This method was given by the Professor Irving Fishers. इसके लिए इसका नाम क्या आ गया? Fisher's index number. In this method, he has taken price, quantity of base year, that is P0 Q0, and also price and quantity of the current year also. करंट के भी इसने दोनों प्राइस क्वांटिटी लिए हैं, बेस ईयर के भी इसने दोनों प्राइस क्वांटिटी लिए हैं. इसका मतलब इसने चारों के चारों कॉलम ले लिए हैं. फॉर्मूला आई एफ इक्वल्स टू रूट में यू कैन से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Lashpay's एंड Paasche. Lashpay, Paasche को दोनों को इंटू कर दो, उसका रूट फाइंड कर दो, आपको Fisher's इंडेक्स नंबर मिल जाएगा. और आई एफ इक्वल्स टू रूट में अगेन सिग्मा 10 0 11 1 बाहर आ जाएगा 100, क्योंकि दोनों के साथ 100 रूट में आया, मिलके क्या बन गया? 100 बन गया. ओके. Fisher's इंडेक्स नंबर इज वी कैन से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Lashpay एंड Paasche. ओके. फिशर इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर है. इसने दोनों के लिमिटेशंस ले लिए हैं, ऐसे बोल सकते हैं. इसके लिए ये अप्रोप्रिएट आइडल कहलाता है. बोलते हैं Fisher's इंडेक्स नंबर इज व्हाट? आइडल इंडेक्स नंबर, बिकॉज ही हैज़ टेकन बोथ Lashpay एंड Paasche इनटू हिज कंसिडरेशन. दोनों लेके और इसने न्यू फार्मूला बनाया, वो मिला Fisher's इंडेक्स नंबर. और इसने चारों के चारों कॉलम्स जो हैं इसने यूटिलाइज कर दिए. उन दोनों ने क्या किया था? एक एक कॉलम वो लोग नहीं ले रहे थे. ओके. यहाँ पे फुल लेके और सॉल्व किया गया है. Continuation with the previous video now. Fisher's index number is called idle index number. Explain. It can come in 2 marks. 2 marks में आ सकता है कि why Fisher's index number is called an idle index number. So
See the reason now? Because price and quantity of both the years he has taken, that is base year as well as the current year. उसने base year के भी price quantity लिए हैं और जो current year के भी price and quantity दोनों उसने ले लिए हैं. Then second point, it is called an ideal. अच्छा index number है because it is geometric mean which is the best average of the index number. Okay, it is known as best also, it is known as ideal also. Fisher's index number is the ideal best index number because what the reason? That he has taken the geometric mean, that is geometric mean of last phase and past year. Thus this index number is free from biasness and it is free from demerits of last pay and past year index number. उन दोनों में जो demerits थे उसको हटा के इसने न्यू मेथड फाइंड किया जिसमें इसने बेस ईयर के एज वेल एज करंट ईयर के दोनों के प्राइस क्वांटिटी लेके न्यू फार्मूला बनाया. इसके लिए इसका फार्मूला क्या है? आइडल है, अच्छा है, बेस्ट है, एंड इट गिव्स द करेक्ट एक्यूरेट रियल इंडेक्स नंबर ऑफ द इकोनॉमी. फाइन. नाउ इन दिस टॉपिक वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ सम्स. बोल सकते हैं इसमें एक टॉपिक में अकेले में 3 टाइप के सम्स आते हैं. 5 मार्क्स के सम्स हैं, इम्पॉर्टेंट भी है. इसके लिए इसको हम लोग डिटेल में एक एक सम देखेंगे, एक एक टाइप का. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट टाइप 10.1 नाम दिया है मैंने इसको, 10.2 और 10.3. फर्स्ट हम लोग देखें तो सिंपल सम्स हैं, देन टोटल एक्सपेंडिचर कॉलम है एंड देन यूनिट कॉलम है. ओके, सो नाउ first we are going to see the type number 1, that is simple type sums 10.1 जो नाम दिया गया है. I have taken for this illustration 14. Find the ideal index number for the year 2015 from the following data. बस ऐसे लिखा होगा कि ideal index number निकालना है 2015 के लिए from the following data. आप लोग इन्फॉर्मेशन देख लो नीचे कैसी दी हुई है. इन्फॉर्मेशन will be given to you like this way. आइटम दिए होंगे, then base year दिया होगा, current year दिया हुआ होगा और फिर आपको सम सॉल्व करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू डू द नेमिंग सेरेमनी. नाम देना है यहाँ पे. जैसे बेस ईयर दिया गया है, उसका प्राइस है तो क्या हो जाएगा वो P0. क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर तो क्या हो जाएगा Q0. करंट ईयर के प्राइजेस P1, करंट ईयर की क्वांटिटी Q1. ओके, ऊपर मैंने मेंशन भी कर दिया. प्राइस ऑफ बेस ईयर क्या हो जाएगा P0, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर विल बी Q0, प्राइस ऑफ द करंट ईयर विल बी P1, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर विल बी Q1. ओके, आफ्टर दिस ये नाम मेंशन कर देने के बाद आप लोगों को 4 कॉलम ड्रॉ कर देने हैं. 4 कॉलम्स में क्या लिख देने का है? PQ 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 इस तरीके से लिख देने हैं. फिर उसके बाद कैसे लिखोगे? हमेशा ऐसे ही लिखना, यही ऑर्डर रखना, 10 0 11 एंड 1, ताकि आप लोगों को जब भी फॉर्मूला में लगाना है लास्ट पे पास्ट में तो फर्स्ट के अपॉन में सेकंड और ये थर्ड के अपॉन में फोर्थ लिख के सीधा ही आंसर आ जाएगा. और एक बात ऐसे भी हो सकती है, कभी कभी सम्स में यहाँ पे दोनों प्राइजेस दिए होंगे, बेस का भी और करंट ईयर का भी, और इस बार जो क्वांटिटी दिया होगा. सो जैसा क्वेश्चन दिया गया है वैसा का वैसा कॉपी करना, बट इन 4 कॉलम्स को तो अपने हिसाब से ऐसे ही ड्रॉ करना. 4 टाइम्स PQ PQ लिख के देन 10 0 एंड 11 एंड 1. Okay, after this simple multiply you are supposed to do. P1 Q0, this is your P1, this is your Q0. इन दोनों को इनटू करते जाने का है तो ये कॉलम आपको मिल जाएगा. Okay, P1 Q0. After that is what? P0 Q0. That means this first and second column P0 Q0. You will be getting P0 Q0. फिर इन सबको प्लस कर देने का है. You will be getting sigma P1 Q0, sigma P0 Q0. उसके बाद P1 Q1, इसका मतलब ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा Q1. दोनों को इनटू करके ये वाला कॉलम आपके लिए रेडी हो जाएगा. उसके बाद P0 Q1, P0 एंड देन लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम 16 into 11, 20 into 9, 32 into 17. यू विल बी गेटिंग P0 Q1. प्लस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा P0 Q1. ओके, आफ्टर दिस वेरी इजी स्टेप, फॉर्मूला ही लगाना है. IL सिग्मा PQ ऊपर नीचे मैंने बताया था. उसके बाद कैसे बताया था, कैसे लिखने का? 10 0 लास्ट पीएस में इंटू 100. और सिंपल फॉर्मूला याद है तो ठीक, नहीं तो यहाँ से सीधा लिख देंगे 1056 अपॉन 852 इंटू 100. यू आर सपोज टू शो द फॉर्मूला. अगर फॉर्मूला लिखने में मिस्टेक भी हो जाती है, नो नीड टू वरी. अगर इस फॉर्मेट में लिखा है तो आपको फर्स्ट के नीचे सेकंड एंड थर्ड के नीचे फोर्थ कॉलम आपका आंसर तो आ ही जाएगा. IP सिग्मा PQ क्या लिखेंगे यहाँ पे? 11 एंड 1 इंटू 100. ओके, अपॉन कर दिया 124 आ गया. देन वी आर कमिंग टूवर्ड्स फर्दर, दैट इज फिशर्स इंडेक्स नंबर, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेज एंड पास्ट चे. लास्ट पे को लिख दो, आंसर लिख दो, पास्ट चे का आंसर लिख दो, इनटू कर दो, जो भी नंबर आया उसका रूट कर दो, आपको मिल जाएगा फिशर्स इंडेक्स नंबर. ओके,
हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द फर्स्ट टाइप, डेट वाज सिंपल टाइप ऑफ सम, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या, सम में आप लोगों को चारों डिटेल्स दी हुई थी, आइटम्स दिए हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नाम दिया, नाम कैसे दिया कि P0 क्या होगा, Q0 क्या होगा, P1 Q1। अगर यही स्टेप आपने लिखने में मिस्टेक कर दी तो आपके आंसर्स रॉन्ग आने के चांसेस हैं। थैंक यू।